हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता इटर्नल जॉय की तरफ से मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। यस फ्रेंड्स, सही सुना आपने। आज हम ऐसे दो शब्दों का यूज करने वाले हैं, ऐसे दो शब्दों को जानने वाले हैं जो रियल में हमारी लाइफ में मैजिक लाएगा, जिसको हम बोलते हैं मैजिक वर्ड्स। 21 डेज ट्राई करके देखो, फिर बताना मुझे कमेंट करके कि रियल में मैजिक हुआ कि नहीं। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं ये वर्ड्स, उसके बारे में शॉर्ट में एक स्टोरी बताऊंगी, या तो फिर शॉर्ट में उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो उत्पन्न कहाँ से हुआ है, उसके बारे में बताऊंगी। तो प्राचीन में नॉर्दर्न जापान में एक देवासंजान करके एक माउंटेन, एक्चुअली उसको ट्रेनिंग सेंटर भी कहा जाता है यामाबुशी के लिए, जिसको यामाबुशी ट्रेनिंग भी बोले जाती है। आपने निंजा टेक्निक सुनी होगी, सामुराई टेक्निक सुनी होगी, लेकिन ये यामाबुशी भी उसी तरह ही है, वैसे ही है इन शॉर्ट। तो वो जो ट्रेनिंग है वो एक्चुअली पहाड़ों में दी जाती है, और जो भी मास्टर्स एक्चुअली वहां पे ट्रेनिंग देते हैं तो वो पहाड़, पर्वत, समुद्र, नदी, जहां पे भी वो ले जाए, जंगलों में ले जाए, तो उनके साथ जाना रहता है 3 दिनों के लिए। तो जहां वो मास्टर्स जो भी उनको करने को बोले, अगर वो बोलते हैं कि आप नदी में बैठ जाओ तो नदी में बैठना, यहाँ से कूदो तो वहां से कूदना है, बिना कोई एक शब्द के रिप्लाई दिए हुए। और रिप्लाई भी अगर उन्हें देना है तो सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग करना है, और वो है ओकितामो। तो ये ओकितामो क्या है? तो इसका इंग्लिश में मीनिंग है आई एक्सेप्ट इट विथ एन ओपन हार्ट, और हिंदी में इसका मीनिंग है कि मैं अपने खुले हृदय से इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को स्वीकार कर रहा हूं। तो इस ट्रेनिंग के दौरान ये जो भी ट्रेनर्स रहते हैं वो अपने अंदर डेवलपमेंट के लिए आए हुए रहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, खुद की खोज करने के लिए आए हुए रहते हैं। तो वहां पे इन 3 दिनों में वो अपने आप के बारे में वो जान लेते हैं कि वो काफी स्ट्रांग हो चुके हैं, और हर चीज, हर सिचुएशन को वो खुले मन से स्वीकार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं उनके लाइफ में एक स्ट्रेंथ के साथ, एक स्वीकार भाव के साथ में। तो यामाबुशी मॉन्क्स जो रहते हैं, जिन्हें हम सन्यासी बोले, ऋषि मुनि बोले, तो अगर सिचुएशन अच्छी है या फिर बुरी है, कैसी भी सिचुएशन हो, तो उनको हैंडल वो सिर्फ और सिर्फ इस शब्द के प्रयोग से, और उसका नाम है ओकितामो। और ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अगर मैं कहीं जर्नी में जा रही हूं, रास्ते में ट्रैफिक है, तो मुझे ये एक वर्ड यूज करना है ओकितामो। रेस्टोरेंट में गई हूं, मुझे खाना लेट से मिल रहा है, ओकितामो। खाना पसंद भी नहीं आ रहा है, ओकितामो। कहीं ड्राइविंग में मैं हूं, मेरे बच्चे शोर कर रहे हैं गाड़ी में, ओकितामो। कोई भी फेवरेबल चीज हमें मतलब कि अच्छी नहीं लग रही है, कोई सिचुएशन अगर चेंज हम नहीं कर पा रहे, तो उस जगह पे इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है ओकितामो। और जहां पे हम उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, अगर सिचुएशन चेंज करने जैसी है तो आप आगे बढ़ो, चेंज कर लो। लेकिन जहां हम चेंज कर नहीं पा रहे हैं, सामने वाले पर्सन को भी नहीं और परिस्थिति को भी नहीं, तो हमें इस शब्द का प्रयोग करना है ओकितामो। 21 डेज ट्राई करके देखो आप, फिर बताना मुझे। दूसरा शब्द है अरिगातो। ये शब्द का प्रयोग मीन्स ये शब्द की टेक्निक आई है तो केन हॉन्ग अपनी बुक हैप्पी मनी बुक करके जो है उसमें उन्होंने लिखा है। एक्चुअली वो एक बेस्ट ऑथर है और मिलेनियर भी है। केन हॉन्ग ने उस बुक में अपने बारे में मतलब कि उस टेक्निक में बारे में बताया है कि एप्रिसिएशन के साथ, एक ग्रेटिट्यूड के साथ किस तरह से जिया जाता है और किस तरह से हम अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में उन्हें बताया। तो उसमें उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताया जाए तो अरिगातो, इसका मीनिंग एक्चुअली थैंक यू है इंग्लिश में। तो उन्होंने बोला है कि अगर मुझे कोई भी पैसा दे रहा है या फिर मैं किसी को पैसे दे रहा हूं, तो ओपन हार्ट से दीजिए, एप्रिसिएशन के साथ में दीजिए,
अरिगातो ये शब्द का प्रयोग यूज करके बोलिए। उस वक्त आपको लगे, मन में बोलिए, अगर लगे तो जोर से बोलिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में बोलिए अरिगातो। ये वर्ड एक्चुअली एप्रिसिएशन के बारे में है, ग्रेटिट्यूड के बारे में यूज करना है। अब एग्जाम्पल के तौर में बोलूं कि मैं रास्ते से जा रही हूं और मुझे जर्नी इतनी अच्छी लग रही है, तो मैं बोलूंगी अरिगातो। होटल में गई हूं, खाना मुझे बहुत अच्छा मिला है, बेस्ट सर्व मिली है, मैं बोलूंगी अरिगातो। अगर पैसे मुझे मिले हैं, गूगल हो या फिर कैश से ही हो, अरिगातो। कोई भी चीज हमें पसंद आ ही रही है और हमें इजीली मिल जा रही है, तो अरिगातो। ये दो वर्ड जो है वो जापान के वर्ड है, जापानीज वर्ड। अब आप बोलोगे कि ये दो वर्ड हमें हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, तो जापानीज से क्यों? तो फ्रेंड्स, शब्दों में भी ऊर्जा होती है, आपको ये पता होगा, फ्रीक्वेंसी। तो शब्दों की अपनी ऊर्जा है और इनकी एक अलग ही ताकत है। उकितामो और अरिगातो, इन दो शब्दों का यूज करके आप देखिए आपके जीवन में। अगर आपको लगता है कि कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही है, वहां पे बेशक आप उकितामो ये शब्द यूज कर देना है। अगर आपको लगता है कि मैं जिस तरह से चाह रहा था मुझे वही मिला है, वैसे ही मिल रहा है जैसा मैंने सोचा है, तो वहां पे आप ये शब्द का यूज कर लीजिए अरिगातो। फिर आप मुझे बताना 21 डेज के बाद, मुझे जरूर बताना कि आपने आपके जीवन में कैसा फील किया, क्या क्या चेंजेस आए। आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। थैंक यू, लव यू ऑल।